हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मई 2024 धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए कैसा जाएगा। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना है, क्योंकि कुछ पर्सन किसी के साथ रेजोनेट करे। हर एक एरिया अलग है किसी के लाइफ का, किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, किसी को करियर से रिलेटेड, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं या किसी के साथ 100% भी कर जाए। ओके, इट डिपेंड। तो ये जनरल रीडिंग है, पहले तो ये क्लियर रखिए माइंड में। दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो जो बीच में कभी भी गाइडेंस निकल कर आती है, कभी भी आ सकती है वो, ओके, तो वो स्किप हो जाती है आपकी और फिर आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा अगर कुछ भी आपको बताया जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए मई 2024 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। पहले टैरोट से देखेंगे, उसके बाद कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी निकालेंगे और एनर्जी चेक भी करेंगे आपकी। धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए मई 2024 कैसा जाएगा। नाइन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा और इस टाइम पर अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो मैं कहूँगी कि आपको इस वक्त गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हक में, बड़ा कुछ आपके हक में होने जा रहा है मई 2024 में धनु राशि वालों के लिए। ओके, तो लेट्स सी क्या है वो। चलिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शायद लगता होगा कि आप जितना एफ़र्ट करते हो उसका आज तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। आपने पीछे बहुत मेहनत की है और अब आप ऑलमोस्ट गिव अप वाली कंडीशन में आ गए हो कहीं ना कहीं, कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, मेरे हक में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं या नहीं होगी, किस्मत ख़राब है, ऐसा मतलब कि आपके मन में विचारधारा ज़रूर आती होगी। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि अब आपको गिव अप नहीं करना है। आप ये समझ लो, अगर सक्सेस के लिए 10 कदम चलना था आपको तो 9 कदम आप ऑलरेडी चल चुके हो। अब वो 10वां कदम एक और चल लो, आपको फ़ायदा होगा, आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, तो पहली तो ये चीज़ आपको बार बार माइंड में आता होगा कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो इतने लंबे समय से। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं इतना पढ़ता हूँ लेकिन मेरी, या पढ़ती हूँ लेकिन मेरा उतना रिज़ल्ट नहीं मुझे मिल रहा है अब तक। ठीक है, और अगर कोई जॉब में है, प्रमोशन का वेट कर रहा है, दूसरों की हो रही है लेकिन आपकी नहीं हो रही प्रमोशन, या बिज़नेस में हो, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो दिन रात अपने बिज़नेस को स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन आपको बिज़नेस में भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर घूमती होंगी कि अब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे कुछ और रास्ता देखना चाहिए। आपका रास्ता सही है, आपने जो फाउंडेशन रखी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो भी अब तक आपने एक्सपीरियंस गेन करा है अपनी लाइफ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, और दूसरी चीज़
फाइनेंसेस को लेकर मुझे यहाँ ज़्यादा टेंशन कहीं ना कहीं आपकी दिखाई दे रही है, और करियर को लेकर। ओके, तो आपका यह जो भी आपने पिछले समय में करा है, पिछले महीनों में करा, सालों में करा है, इतने ईयर्स में, तो आपने जो करा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई वो कमज़ोर चीज़ें नहीं थी, फाउंडेशन उसकी स्ट्रॉन्ग थी। और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो इमारत भी उस पर अच्छी ही खड़ी होनी ही है। ठीक है, तो आपको अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपने ऑलमोस्ट 9 स्टेप्स पार कर लिए हैं। अब ये समझ लो कि सक्सेस आपके लिए दरवाज़े पर खड़ी है, और मई के मंथ में कुछ लोगों को ये सक्सेस मिलकर रहेगी, जो कि आपकी एक ड्रीम सक्सेस थी, एक ड्रीम डिज़ायर थी किसी चीज़ में। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज जो है मई 2024 में ज़रूर आकर रहेगा, और एक किंग जैसी एनर्जी में आओगे। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। खास करके जो लोग, अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन स्टडी चाहते थे, आप काफ़ी प्रयास कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप लोग माइग्रेशन के पर्पज़ से अगर बाहर जाना चाह रहे थे या काम के पर्पज़ से, तो आपका उसमें भी सक्सेस आपको मिल जाएगी। आपका वीज़ा लग सकता है, अब्रॉड जाने के रास्ते क्लियर हो सकते हैं, अब्रॉड में आपकी जॉब लग सकती है, या अगर आपको स्टडी के पर्पज़ से जाना है तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए पॉजिटिविटी है। एंजल्स का आशीर्वाद है, ईश्वर का पूर्ण रूप से आपके साथ आशीर्वाद है। आपके जो कर्म आपने करे हैं उनका फल अब आपको मिलेगा। भगवान आपको, ईश्वर आपको वो फल देने के लिए तैयार है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक एडवाइस है कि आपको अपने काम करने के स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज लाने की आपको ज़रूरत है। अभी पुराने पैटर्न से पे चल रहे हो आप, शायद इसलिए भी अभी आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जो कि आपको डिज़ायर थी। तो थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाइए, थोड़ा सा टाइम के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए चीज़ों को, देखिए कि क्या सही है, क्या करना आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। और आपको आपके कर्मों का कहूँगी कि फल भी मिलने जा रहा है। जो भी आपने पास्ट टाइम में मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। ओके, और उसके बाद अगर आप में से कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि यस, आपकी गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। आपके लिए इंटरव्यू कॉल लेटर भी आ सकता है, या आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है, जॉइनिंग लेटर, वो आपका आ सकता है, जो कि शायद डिले हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में डिले भी हो जाता है। आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स आने में भी, जॉइनिंग कब होनी है, कहाँ होना है, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड उसमें आपकी प्रोग्रेस दिख रही है। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, काफ़ी ओपन रहोगे, एक्सट्रोवर्ट रहोगे, कुछ ना कुछ विक्ट्री आप अचीव करने जा रहे हो मई 2024 के मंथ में, जो कि आपको एक बहुत ही, मतलब कि एक अनलिमिटेड हैप्पीनेस आपको देगी, बहुत ज़्यादा खुशी आपको देगी। एक ऐसा मतलब कि समय आपकी लाइफ में मई 2024 में आने जा रहा है। अगर आप सूर्य देवता को जल देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र आप बोलो 7 या 11 बार, और सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। उस जल में आप रोली मिक्स कर लो, और थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, डेली चढ़ाना स्टार्ट कर दो। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में है यहाँ पर, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको वो मेहनत मिलेगी। हर चीज़ कहूँ कि आप बहुत, मतलब कि खुश रहोगे, एक्सट्रोवर्ट। ओके, अब आपको एक्सट्रोवर्ट होने की भी ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, छुप कर काम करते हो, मतलब कि या, तो आपको उसमें अब ओपनली काम करने की ज़रूरत है। एक होता है डिक्लेयर करना कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये सक्सेस पा ली है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रहेगा, कोई विक्ट्री आप अचीव कर लोगे, जिसे कि आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करोगे। फुल ऑफ एनर्जी मूड में हो आप लोग इस समय में। इसके अलावा अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है कि आप शायद
कुछ काम छुप कर रहे हो, ठीक है, कि किसी को पता ना लगे, तो इट्स ओके। आप अगर नया काम कुछ कर रहे हो तो उसे जब तक वो काम फुल एंड फाइनल नहीं होता है आप किसी को मत बताओ, किसी के साथ शेयर मत करो, जब तक कि आपको वो सक्सेस नहीं मिल जाती, आप एक फ़ाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच जाते, या उसमें आपको कहूँ कि कामयाबी नहीं मिल जाती, तब तक आपको जो चीज़ें अगर छुपाने की लगती हैं तो आप बिल्कुल छुपाइए। जैसे कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब की ही बात मैं लूँ, जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता, आप ज्वाइन नहीं कर लेते हो, तो तब तक आप डिस्क्लोज़ मत करो किसी को कि आपकी ये जॉब लग गई है। अगर आपकी शादी, क्योंकि देखो यहाँ पर शादी से रिलेटेड भी कहूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी है। अगर अनमैरिड लोग हैं तो उनकी लिए अच्छा ऑफ़र आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग है। ओके, पर यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसिस के इस मंथ में धनु राशि के लिए ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू लव। ओके, और स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात की जाए तो यस, आपको स्पिरिचुअल भी होने की ज़रूरत है, तो आपके काम जल्दी बनेंगे। सूर्य देवता वाला कीजिए और येलो कलर के कपड़े आप पहनना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी धनु राशि के जो प्लैनेट हैं वो हैं बृहस्पति, गुरु। ओके, और ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, आपको फ़ायदा होगा, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, और आपको खुश रहने की भी ज़रूरत है। जितना आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना चीज़ें अच्छी होंगी, और गिव अप नहीं करना है आपको लाइफ में। अब देखते हैं और क्या एनर्जीज़ आपकी रहेंगी मई 2024 के मंथ में। इसी तरह से अगर आपकी शादी फ़िक्स होती है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ढिंडोरा पीटने की, जब तक कि चीज़ें फुल एंड फाइनल ना हो जाए, ठीक है। चलिए, एंजल ऑफ लव, यस, आपको लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और वैसे भी जब इंसान कामयाब हो जाता है तो लोग उसके पास दौड़ दौड़ कर आते हैं, भले ही आपको पहले कोई पहचानता ना हो। ओके, तो यहाँ पर एक लव के लिए भी साइन है कि यस, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है, और वो लव आपका फैमिली का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी है, और अगर शादी के पर्पज़ से है तो वो लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ओके, यस, मैंने कहा ही था कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, और ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का अभी तक आपको फल नहीं मिला है, तो वो मिल जाएगा। और थोड़ा सा आप लैक अभी भी फील करोगे ही करोगे। ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द मंथ कह सकती हूँ, 15-20 के टाइम मई तक, ठीक है, या हो सकता है 13 मई के बाद भी आपकी सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ओके, आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 13, और एज आपकी 49 हो सकती है, 41 हो सकती है आपकी एज, या 5 तारीख का आपका बर्थ हो सकता है, 14 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, और यस, 5 के काफ़ी, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका 5 नंबर होगा यहाँ पर, ये भी मुझे लग रहा है धनु राशि की जिनकी भी ये रीडिंग है। ओके, तो ये सारी चांसेस हैं आपके लिए, और आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके 7 चक्रा का मेडिटेशन करना है। 7 चक्रा मतलब कि आपका क्राउन चक्रा, ओके, उसका मेडिटेशन करना है, लेकिन आप ओवरऑल पूरे 7 चक्रों का मेडिटेशन कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा भी, स्पिरिचुअल होना आपके लिए ज़रूरी है। आप येलो कलर के कपड़े पहनो, ग्रीन कलर के कपड़े पहनो मई के मंथ में, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। सूर्य देवता को जल दो, उसमें आपके लिए ठीक रहेगा। आप नेचर से कनेक्टेड रहो, आप नंगे पैर अगर वॉक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट वैसे भी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा नेचर में प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह से थोड़ा सा कनेक्टेड रहो तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ग्राउंडेड रहने की आपको ज़रूरत है, डाउन टू अर्थ रहिए, ओके, और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए,
क्योंकि मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी आती है, आपका माइंड शांत होता है, और जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप सही से डिसीजन ले पाते हो। एग्रेशन के साथ आप डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन गलत ही होते हैं। ओके, और परेशान होकर भी फैसले नहीं लेने चाहिए कभी लाइफ में, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप इस वक्त काफ़ी परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन मिडल ऑफ द मंथ जैसे ही क्रॉस होगा, आपका 15 मई आज के आसपास का टाइम जैसे ही निकलेगा, आपकी लाइफ में ये कहो कि आपको आपके फेवर में जो है चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और देखते हैं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी सिचुएशन है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, आप उसमें क्विक डिसीजन लेने से बचो और आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, चीज़ों को एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा हैंडल करो, गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। और अगर आपके कलीग्स के साथ आपकी नहीं बनती है ऑफिस में, तो वहाँ भी आपको उनके साथ जो है एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा भी स्टार्टिंग में, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हुई है, और आपके बाद जो लोग आए उनकी प्रमोशन हो गई है, ये भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। या साथ ही एज ग्रुप के लोगों की जॉब लग गई है लेकिन आपकी नहीं लगी है, इस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो। तो अभी आपको थोड़ा सा समझौते भी करने पड़ सकते हैं चीज़ों में, वो आप एडजस्टमेंट ज़रूर करो, लोगों के साथ ठीक से रहो। ओके, ज़्यादातर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर आपने किसी से कोई भी कमिटमेंट करा है तो उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना है। ठीक है, चाहे वो कमिटमेंट आपका कोई प्रोजेक्ट को लेकर हो, आपका बिजनेस को लेकर है, जॉब को लेकर है। आपने जैसे कई बार लोग संकल्प ले लेते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद में गए कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने का चढ़ावा चढ़ाऊँगी, या ये पूजा करनी है, या दोबारा मंदिर आएंगे, दरगाह आएंगे। कुछ इस तरह के भी संकल्प अगर आपने कभी लिए हैं तो इस टाइम पे ईश्वर आपके ये कमिटमेंट को टेस्ट करेंगे कि आप कितने अपनी बात के पक्के हो, क्या आपने उन कमिटमेंट्स को पूरा किया है। इसलिए सोच समझ कर करनी चाहिए चीज़ें, ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में क्या होता है, चीज़ें अपोजिट होने लग जाती हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आप किसी इंसान से भी कोई वादा करते हो, जैसे कि शादी के टाइम पे लोग करते हैं कि लॉयल रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ देंगे और बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी आपको कमिटमेंट में रहना है, कमिटमेंट को निभाना है। अगर आप कमिटमेंट को निभा लेते हो, अच्छे से रहोगे, तो ये समझो कि ये ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों में काउंट होंगी और उसका रिज़ल्ट भी आपको ईश्वर देंगे ही देंगे। ओके, कम्युनिकेशन इसकी, आपको लोगों से बात करनी चाहिए। कभी भी कोई भी इशू अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप खुलकर बात करो। या हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचिंग जॉब में भी जाना चाहते हों, तो भी आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल है यहाँ पर। ओके, और यस, तो आपको ओपन होने की भी कुछ लोगों को ज़रूरत है, थोड़ा और बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इशू आपको सॉर्ट आउट करना है, मन में मत रखिए, लेकिन शांत रहकर आपको चीज़ें करनी है और बैलेंस में रहना है, मेडिटेशन करना है। और देखते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर ऑफ अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हो रिलेशनशिप में, तो उससे आपकी रोमांटिक लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ में सजेशन दूसरों से लेने जाते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। दूसरों से मत लो, अपने खुद दिमाग का इस्तेमाल करो कि क्या आपके लिए सही है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। केमिस्ट्री, देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आपका आपके स्पाउस के साथ या जो भी पर्सन, अगर आपके सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा नया, तो आप लोगों के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कहूँगी कि अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा प्यार है। तो इसलिए ये डिपेंडेंसी वाली चीज़ें, दूसरों से सलाह मशवरा करना छोड़ दो। अगर खास करके अपनी मैरिड लाइफ के लिए या अपनी लव लाइफ के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, तो ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की। प्लेफुलनेस, टू कैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। यस, आपको इंजॉय करना है अपनी रोमांटिक लाइफ को,
काफ़ी लोग एंजॉय करेंगे। केमिस्ट्री आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी, या जो न्यू पर्सन जो सिंगल है आपकी लाइफ में आएगा उनके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। और आप खुलकर बात करो, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा आपका, तो आप हर चीज़ को जो है सॉल्व कर लोगे इस मंथ में। और आपके लिए क्या आया है निकल कर, गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, बिल्कुल सिंगल्स के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपकी लाइफ में एज़ यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, तो आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, कितना प्यार आप उनसे करते हो, क्या है, कितना केयर करते हो। ठीक है, जितना ओपनली बात करोगे, थोड़े लाइट हार्टेड तरीके से आप कम्युनिकेशन करोगे, उतना आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी और साथ ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इस चीज़ का जो है असर आएगा। तो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए, रिलेशनशिप के हिसाब से भी और फाइनेंसिस के हिसाब से भी आपके लिए अच्छा है। आपको इस समय में गिव अप नहीं करना है। ओके, गिव अप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सक्सेस आपके दरवाजे तक आ रही है। आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे से आपने जो है चीज़ें ऑलरेडी सेटल कर रखी हैं। तो ये थी रीडिंग मई 2024 की आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।